गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। तमिलनाडु से मनाली तक बुलेट तिरंगा यात्रा के जरिए एकता का संदेश दे रही ये बहादुर महिला। सोलन की बेटी चारू शर्मा बनी डीएसपी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पाया 204वां रैंक। स्वारघाट पीएचसी को मिला ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों को मिलेगी सुविधा। हवा में लटकी वर्षाशालिका, खुली विकास के दावों की पोल। रक्षाबंधन के लिए सजे बाजार, खूब बिक रही छोटा भीम और मोटू पतलू राखी। और अब खबरें विस्तार से। देश की बहादुर महिला राजलक्ष्मी मंदा बुलेट के जरिए 510 जिलों में 65,000 किलोमीटर का सफर तय कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद अब तमिलनाडु से मनाली तक 4,450 किलोमीटर का सफर तय कर बुलेट तिरंगा यात्रा के जरिए एकता का संदेश देने के लिए निकली है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त को तमिलनाडु के मदुरई में हुई है। हजारों किलोमीटर का यह सफर हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित रोहतांग टनल पर जाकर खत्म होगा। पिछले 17 दिनों से लगातार सफर तय कर रही राजलक्ष्मी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर आने के बाद कुछ देर के लिए बिलासपुर रुकी, जहां सर्किट हाउस में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उनके इस नेक संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका आभार भी जताया। राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि उनकी इस बुलेट तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए गए आजादी अमृत महोत्सव को देश की जनता तक पहुंचाना है, ताकि देश की जनता न केवल आजादी के महत्व को समझे बल्कि एकता व सभी को एक समान नजर से देखते हुए आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ जिंदगी को व्यतीत करे। मेरा नाम राजलक्ष्मी मंदा है। मैं तमिलनाडु से आ रही हूँ। 1 अगस्त को तमिलनाडु में इस एकता यात्रा का हमने शुरुआत किया है। 74 इयर्स कंप्लीट करके 75th ईयर में जो इंडिपेंडेंस जश्न जो मना रहे देश पूरा, इसके लिए जो आदरणीय मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि स्वतंत्र का मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव एक उत्सव के रूप में स्वतंत्रता को मनाना चाहिए, तो इसी के लिए मैं नेशनल फ्लैग पकड़ के जो मदुरई से मनाली अटल टनल तक 4,450 किलोमीटर का मैंने यात्रा कर रही हूँ और पूरा देशवासियों को ये अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं कि देश हमारा है। तो इस स्वतंत्र का जो पर्व को अपने घर में जो त्यौहार कैसे मनाएंगे उसी तरह के त्यौहार जैसे हमको मनाना चाहिए। तो इस पर आज हमने बिलासपुर पहुँचे हैं, हिमाचल का जो पहला। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. सोलन के समीप ब्रूरी के समीप पड़क पंचायत के जराई गांव की रहने वाली चारू शर्मा ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग में 204वां रैंक हासिल किया है। अब चारू शर्मा को राजगढ़ में बतौर डीएसपी की कमान मिली है। अप्रैल 2018 में जब यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तब उनका सपना था कि हिमाचल कैडर मिले। बता दें कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी चारू शर्मा ने बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू भी कर लिया था, लेकिन बाद में आईपीएस बनने का मन बना लिया। दृढ़ लक्ष्य व कठिन परिश्रम से चारू ने सफलता हासिल की है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए अब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट भी ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा से लैस हो जाएगा। पीएचसी स्वारघाट के लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्वीकृत हुआ है, जो कि पीएचसी स्वारघाट पहुंच गया है, जिसे स्थानीय ग्राम पंचायत कुटेहला के प्रधान बालकृष्ण ठाकुर व बीडीसी सदस्य रंगीराम ठाकुर की मौजूदगी में अनलोड कर परिसर में उतार दिया गया है। शीघ्र ही मरीजों को इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। प्लांट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। लहर अब हिमाचल प्रदेश में भी
आ चुकी है। हमारी पंचायत के साथ लगती कुछ पंचायतों में कुछ केसेस आए हैं। इसके संदर्भ में कुछ दिन पहले हमारी डीसी महोदया के साथ हमारे लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें एसडीएम स्वारघाट भी थे। तो हमने वहाँ पे वो आवाज़ उठाई थी कि हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन प्लांट जो है स्वारघाट एक नेशनल हाईवे है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ से बहुत जितने भी मरीज चाहे मंडी से आए, कुल्लू से आए, मनाली से आए, इधर से गुजरते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो इस बात को हमने जब मीटिंग में उठाया तो हमने अपने हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता और जो राज्य प्रबंधन बोर्ड के हमारे उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा जी से हमने बात की। उन्होंने ये सरकार के पास मांग उठाई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी कमेटी है उन्होंने तुरंत जो है हमारे को स्वारघाट में ऑक्सीजन प्लांट जो है स्वीकृत कर दिया है, जो कल पहुँच भी चुका है। और इससे 200 बंदों के एकदम ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है। तो मैं पंचायत प्रधान होने के नाते अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार जयराम ठाकुर जी का और रणजीत शर्मा जी का और स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव बिंदल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के चढ़ियार व जयसिंहपुर को जोड़ने वाला गांव तिनबड़ विकसित तो हो रहा है, लेकिन आज भी सरकार की उपेक्षा का शिकार होता नजर आ रहा है। हैरानी इस बात की है कि यहाँ चढ़ियार मार्ग पर बनी वर्षाशालिका हवा में लटकी है, जो कभी भी लहासा गिरने से ढह सकती है। वहीं स्वच्छता का राग अलापने वाले यहाँ शौचालय तक नहीं बना पाए। सैकड़ों दुकानदार विशेषकर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों की चुप्पी भी उनकी नासमझी को दर्शाती है। स्थानीय लोग दबी आवाज में सरकारों की अनदेखी की बात करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर सोलन में राखियों से बाजार सज गए हैं। दुकानदारों ने इस वर्ष कई प्रकार की नई राखियां भी बाजारों में उतारी हैं, जिसमें सबसे महंगी राखी बाजार में इस बार 150 रुपए तक की उपलब्ध है। साथ ही गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी इस बार आकर्षक सामान सज चुके हैं। इस बार छोटे बच्चों में छोटा भीम और मोटू पतलू वाली राखी ज्यादा पसंद की जा रही है, लेकिन दुकानदारों को कोरोना की चिंता भी सता रही है। बाजार में ग्राहकों की संख्या कम है। साथ ही मिठाई दुकानों पर भी विभिन्न तरह की मिठाइयां सजने लगी हैं और दुकानदारों को खरीद के लिए भीड़ जुटने का इंतजार है।